हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कोई दुनिया का कोई बहुत ही अच्छा मुल्क बता दें जहाँ पे हम बगैर वीज़े के जा सकें, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जहाँ कोई एज का कोई मसला ना हो, जहाँ जाने के लिए हमें कोई इंग्लिश टेस्ट ना देना पड़े, जहाँ जाने के लिए हमें कोई आइल्स वगैरह की टेस्टिंग की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा जो कि दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इस मुल्क के अगर जो शहरी हैं, इस मुल्क का जिनके पास पासपोर्ट होता है, दुनिया में 70 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस मुल्क में चले जाते हो, जैसे मैंने बताया, ना तो आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। जस्ट आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, एक आपने होटल की बुकिंग करानी है, और एक आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो। ये 3 चीज़ें हैं तो आप इस मुल्क में जा सकते हो। और दोस्तों, ये तीनों चीज़ें बड़ी आसानी से आपको मिल जाती हैं। एक तो आपकी होटल की बुकिंग है, ये ऑनलाइन हो जाती है, और उसमें कोई पैसे वगैरह नहीं देने होते, ऑनलाइन आप बुकिंग करा सकते हो इस मुल्क की। सेकंड, आप एयर टिकट की भी बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हो। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं, आप इस मुल्क में चले जाते हो। और दोस्तों, एक और एडवांटेज है कि इस मुल्क में जाने के बाद इस मुल्क की आपको 6 महीने में शहरियत भी मिल सकती है, यहाँ का आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। और यहाँ की शहरियत और पासपोर्ट आपको मिल जाती है तो आप दुनिया के 70 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे दोस्तों एक आइलैंड है, और दोस्तों ये यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड है। दोस्तों, कैप वर्दे अगर आप जाते हो तो जैसा कि मैंने बताया, आप 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। खासतौर पर वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा, वीज़े की प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा आइडियल मुल्क है, और यहाँ जाके आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कैप वर्दे जाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: पासपोर्ट, होटल की बुकिंग और आपके पास एयर टिकट हो। और हाँ, एक इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है। अब आप कहेंगे इन्विटेशन लेटर कहाँ से हासिल होगा। दोस्तों, जिस होटल के उमूमन बुकिंग कराते हैं वहाँ से आप इन्विटेशन लेटर भी ले सकते हैं, तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, आपको इन्विटेशन लेटर भेज देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें लेके आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो आपकी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। अमूमन आपको 1 से 3 महीने की एंट्री मिलती है। उधर आप चले जाते हो तो 3 महीने के अंदर जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे शहरियत और पासपोर्ट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे वहाँ पे आप शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। तीनों तरीके मैं आपको बताया, तो तीनों तरीके मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे तो आप वो अडॉप्ट करके यहाँ पे शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो, और आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, पहला तरीका तो यहाँ पे आप मैरिज कर लें। अगर आप यहाँ पे जाके यहाँ के किसी खातून से मैरिज कर लेते हो, शादी कर लेते हो, तो फिर आपको 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो पेपर मैरिज करते हैं यहाँ पे आके, यानी एक तरह से उनका मुआहदा होता है उस खातून से, तो जब वो शादी कर लेते हैं उसके अगले दिन वो अप्लाई कर देते हैं शहरियत के लिए, और उनकी तरफ तस्दीक हो जाती है शादी की, तो उसके बाद उन्हें 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका जो है वो है यहाँ पे आप कोई बिज़नेस वगैरह कर लें। तो अगर आप बिज़नेस वगैरह कर लेते हो तो जब भी आपको यहाँ पे कोई शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। और बिज़नेस ये नहीं कि आपने लाखों करोड़ों का करना, अगर करोड़ों रुपए का ही बिज़नेस करना तो आप पाकिस्तान और इंडिया से बाहर निकलते ही क्यों। करोड़ों रुपए अगर होते आपके पास तो आप वहीं पे कोई बिज़नेस नहीं कर लेते। लेकिन फिर भी वो लोग जो बिज़नेस मैन भी हैं और एक और पासपोर्ट चाहते हैं, अपने पासपोर्ट पे एक और किसी कंट्री का अच्छा स्टैम्प चाहते हैं नेशनलिटी का, तो दोस्तों दूसरा तरीका है बिज़नेस के ज़रिए भी आप इस मुल्क की शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। और इसमें कोई छोटा मोटा बिज़नेस भी अगर आप कर लेते हो, आप ठेला भी लगा देते हो, वहाँ बिज़नेस शुरू करते हो, फिर भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हो, और फिर अगेन आपको यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है कैप वर्दे की। तीसरा तरीका है शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने का, वो है वहाँ पर कोई जॉब वगैरह आप हासिल कर लो। यहाँ आबादी कम है तो इतनी ज़्यादा जॉब के मौके तो नहीं है, लेकिन 2-3 सेक्टर हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एज ए मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर लो। अगर पढ़े लिखे नहीं तो आप डिश वॉशिंग कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो, वेटर के तौर पे काम कर सकते हो, वेटरेस के तौर पे काम कर सकती हैं, गार्ड के तौर पे काम कर सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे बहुत से लोग यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, स्टोर और वेयर हाउस में काम कर सकते हो, और रिसेप्शन पर भी काम कर सकते हो। ये आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, होटल और रेस्टोरेंट में वो जॉब है। और सेकेंड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपको कोई स्किल आता है, प्लम्बरिंग आती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, या आपको कोई भी दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। तो ये 2 सेक्टर हैं, इधर आप जॉब भी कर सकते हो, और अगर जॉब मिल जाती है तो फिर अगेन आप यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 तरीके जिससे आप कैप वर्दे की शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हो। यहाँ पे हर किस्म के मज़हब के लोग रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और बड़े एक दूसरे के साथ दोस्ती मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह का रेट ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश टैक्स नहीं देना चाहते, आइल्स नहीं देना चाहते, जिनको एज का कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कैप वर्दे एक अच्छी आइडियल कंट्री है। वहाँ जाएँ बगैर वीज़े के, और वहाँ जाके अपना मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।